बात फिरोजाबाद की करते हैं। फिरोजाबाद की बसई मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत योगी सरकार के नेतृत्व में ग्रामीण विकास का एक शानदार उदाहरण बन गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा क्षेत्र में भी गांव में कई काम हुए। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठ गया है। ग्रामीण भारत की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखें कैसे बसई मोहम्मदपुर गांव आदर्श बन रहा है। फिरोजाबाद जनपद की शिकोहाबाद तहसील में स्थित ग्राम पंचायत बसई मोहम्मदपुर ग्रामीण भारत के विकास की एक प्रेरणादायक कहानी है। ये गांव योगी सरकार के उन प्रयासों का जीवंत उदाहरण है, जिनके बलबूते ग्रामीण क्षेत्र विकास के रथ पर सवार है। बसई मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए, जिनसे गांव के परिवेश में क्रांतिकारी बदलाव आए। गांव में सुरक्षा के मद्देनजर एक पुलिस थाना स्थापित किया गया, जिससे आज ग्रामीण सुरक्षित महसूस करते हैं। शिक्षा के लिए प्रयास किया, स्कूलों के लिए, थाने के लिए, और ये सड़कें मतलब आने जाने की परेशानी थी, सभी सड़कों के लिए प्रयास किया। और ये मंदिर भी पूजा अर्चना के लिए बनवाए आपके ग्राम के सहयोग से। और अध्यात्मक मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए और हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है। इसमें आपने प्रयास किया है इन चीजों के लिए, वो सब चीजें उपलब्ध है यहाँ? हाँ, सभी चीज उपलब्ध हैं और आगे भी प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं तो हमने हमारे अकेले के ना तो नाने करो, संघर्ष तो करो। 50 आदमी ने कोशिश करी, घूमे फिरे, अधिकारी के पास दौड़े फिरे सालन, तब ये थाना ला पाए। मैंने आपने थाना लाने का काम किया। हाँ, तो गांव को सुरक्षा देने का काम किया। सुरक्षा बस बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत थी। गांव में बच्चों का भविष्य बनाने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया गया। यहाँ कई स्कूल बनाए गए, जिससे बच्चों को गांव में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। एक हाई स्कूल की स्थापना की गई, जिसका लाभ गांव के सभी बच्चे और बच्चियां उठा रही हैं। एक समय था जब गांव में शिक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब बच्चे शिक्षित होकर बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में भी बच्चों के लिए किट उपलब्ध कराई गई है। साथ ही सभी विद्यालय में कुर्सी, टेबल सहित अन्य फर्नीचर्स दिए गए हैं। कुछ कक्षाओं को स्मार्ट बनाया गया है, जिससे छात्र छात्राएं नई तकनीक से शिक्षा ग्रहण कर सकें। मैंने अपने गांव में नौजवान बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इसके लिए मैंने स्वयं ही एक एग्जाम्पल बना कि मैंने अपनी नौकरी सबसे पहले रेलवे में लगाई, गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद में रेलवे की नौकरी छोड़ करके मैं सरकारी अध्यापक बना। इससे गांव के लोगों को लगा कि हम पढ़ के अपनी नौकरी लगा सकते हैं। तो इस तरह मेरे गांव में आज 7-8 लोग सरकारी नौकरी में पहुंच गए हैं और उन्हें काफी प्रेरणा मिल रही है। बदलाव तो बहुत हुआ। हम जैसे हमने पैदल पढ़े, कच्चा 8 हाई स्कूल इंटर बसई से मनते करी, पैदल पढ़े, कोई रास्ता नहीं थी। गांव के अंदर एक बात बताऊं कि शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। और स्कूल आया तो हमने अपनी जमीन खेत में से दान दे के स्कूल बनवाया। पूरी जनता ही रगबद्दा, पूरे अधिकारी इतने के सामने हमने घोषणा करके हमने जगह दी, तब और शिक्षा से हमारा अच्छा विकास बना। बसई में बहुत हमने अभी एक स्कूल बनवाया था, जो काफी मतलब अलग साइड से ले जाते थे। जो अपना हाई स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जो हम लोगों ने एक प्रयास किया था, वहीं बना है। अच्छी जगह बना था। यानी आप काफी समय से शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षा दे। उसके अलावा कोई कार्य किया हुआ? हाँ साहब, एक और है, एक अपना हॉस्पिटल बनाया है। हॉस्पिटल भी हमने जहाँ सोचा था अच्छी जगह पर मतलब चुना था, वहीं बना है। बसई मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके लिए गांव में सरकारी अस्पताल बनाया गया, जिसका लाभ न सिर्फ गांव के ग्रामीण बल्कि आसपास के गांव के लोगों को भी हो रहा है। सर, हमने बहुत भागदौड़ की थी। पहले चिकित्सालय, जैसे ये हॉस्पिटल बनाया है, इसके लिए हमने, मेरे जैसे भाई थे, उनने सबने सहयोग किया, मैंने भी किया काफी। जैसे गांव वालों ने, कुछ लोग थे जो बनने नहीं दिया, तो हमने भगादौड़ी की और अपने अधिकारियों के पास गए। हम सब लेके, सब युवा मंडल को,
तो इसमें संघर्ष किया सर, ये बनाया हमने। जिस तरह से देखा जाए विकास के लिए और भी तमाम काम है, या शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए सर एक ये आया था गवर्नमेंट स्कूल, इंटर हाई स्कूल है, जो हमारे प्रधान थे उनने वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे नियुक्त हुई थी जगह यहाँ बन जाए, मगर वो चाहते थे कि गांव से थोड़ा सा बाहर ले जाए। तो हमने ये कहा कि हमारा गांव से बाहर जाना लड़कियों के लिए उचित नहीं है सर। तो हमने सोचा कि जैसे वहाँ बाहर जाए या फिर बाजार जाए तो बात तो एक ही हमारे लिए, तो लड़की यहाँ आएगी तो यहाँ थाना भी है, एक यहाँ पे हमारे केनरा बैंक भी है सर, चिकित्सालय भी है, तो एक काम के लिए 4 काम कर जाएगी। तो हमने उसके लिए संघर्ष किया सर। योगी सरकार की नीतियों से गांव में भी अब मूलभूत सुविधाएं बेहतर हुई हैं। बुनियादी ढांचे के विकास पर भी काम हुआ है। गांव से शहर तक के कच्चे रास्ते को पक्की सड़क में बदल दिया गया। साथ ही गांव में बैंक, बिजली और पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई, जिससे ग्रामीणों के जीवन में सुविधा बढ़ गई है। देखिए सर, मैंने अपने यहाँ सबसे ज्यादा पंचायत में पानी की समस्या को बहुत देखा। पानी के लिए आए दिन झगड़े, लड़ाई और बर्तनों के ढेर, ये देखता था मैं आए दिन। तो मैंने उस समस्या से निजात दिलाने के लिए विधायक हैं, सांसद एवं प्रधान लोगों से काफी प्रयास किया कि भाई पानी की व्यवस्था कराइए, ताकि ये जो आए दिन की जो समस्या पेयजल की है, और पानी जीवन को सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो पानी को लेकर के जो समस्याएं थी उनके लिए मैंने प्रयास किया और लोगों के घर में टंकियां मैंने दिलवाई। मैंने लोगों के साथ गया, मैं विधायक जी के पास गया, मैंने मुकेश वर्मा जी के पास गया था, उनसे मैंने टंकियां दिलवा के लाया था लोगों को। साथ ही 10-15 राशन कार्ड लगा करके तो लोगों के घर में टंकी लगवाई पानी की, और पेयजल समस्या काफी अच्छे से खत्म करने का प्रयास किया है सर, और करता रहूंगा। मेरा लक्ष्य है हमेशा के लिए। ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और शौचालय निर्माण जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ शामिल है। कई पात्र लोगों को इन योजनाओं से लाभान्वित किया गया, जिससे ग्रामीण सशक्त हुए हैं। हमको कोई भी मालूम पड़ती है कि यहाँ आज वो योजनाएं आवास की है, कोई गरीब है उसे दिब्बाया है, कोई उसके घर पे बाथरूम नहीं है उसे दिब्बाया है, किसी को पेंशन नहीं है उनका काम करवाया है चल के। किसी ने कही आज मेरा बच्चा का आधार कार्ड नहीं बना है, उसे लिवा के ले गए, आधार कार्ड बनवाया है। हमको योजना मालूम पड़ती है, किसी ने कही है उसके साथ रह गए हम। बसई मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत में जल निकासी और स्वच्छता के भी बेहतर इंतजाम किए गए। गांव की सबसे बड़ी समस्या जल भराव को दूर करने के लिए नाली और फिल्टर चैम्बर बनवाए गए हैं। अब घरों का पानी फिल्टर होकर तालाब में जाता है, जिसका उपयोग पशु भी करते हैं। इससे स्वच्छता बढ़ गई है। मैंने अपनी ग्राम पंचायत में सबसे पहले तो मेरे ग्राम पंचायत में एक बहुत बड़ी समस्या थी जल भराव की, जिसको लेकर आए दिन लोगों के सामने समस्या खड़ी होती थी। वो घरों में जल भर जाता था। उसके लिए मैं सबसे पहले मैंने अपने गांव में नाली खरंजा के साथ साथ फिल्टर चैम्बर बनवाए, सिल्ट कैचर बनवाए, जिससे फिल्टर चैम्बर से हम ग्रामीणों को ये फायदा हुआ कि एक तो उनके घरों में जल भराव की समस्या लगभग खत्म सी हो गई है, और तालाबों तक जो जल जाता है वो एकदम स्वच्छ जाता है, जिससे गाय या अन्य पशु पीती है तो उनको वो उनके पेट में नुकसान नहीं करता। और बाकी मेरे गांव में थोड़ा शिक्षा का स्तर डाउन था। आंगनवाड़ी में जो बच्चे जाते थे वो कम जाते थे, और उनको लगता था कि मैं जमीन पर बैठते हैं बच्चे, तो हमने सभी आंगनवाड़ियों को आंगनवाड़ी किट का अवेलेबल कराई, जिससे बच्चों को काफी खुशी होती है जब वो कुर्सियों पर बैठते हैं। गांव के विकास के लिए ज्यादातर वर्मी कंपोस्ट खाद का काम किया है, जो मैं स्वयं अपने ही हाथों से उसका काम करता हूँ, और उसमें केंचुए पालता हूँ और उससे खाद बनाता हूँ, और हर 30-32 दिन बाद उसकी पलटी लगा देता हूँ, उसमें से खाद निकाल लेता हूँ और अपने क्रय विक्रय करता रहता हूँ। उससे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? कम से कम बहुत सी जगह के आते हैं, कम से कम 50-40 जगह के आते हैं, और ग्राम पंचायतों के यहाँ से मैं केंचुए भी बेचता हूँ। गांव के सामाजिक उत्थान और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी पहल की जा रही है। जुआ, सट्टा और शराबखोरी के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैल गई है, जिससे कई परिवारों में खुशियां लौट आई हैं। जी सर, ऐसा किया है, जैसे हमने जो शराबी थे, जुआरी थे, उन लोगों से हमने कहा है
कभी देखो ये गलत काम मत कीजिए। उन्होंने जो हमारी बात मानी तो सुरक्षित जी रहे हैं, सुरक्षित काम कर रहे हैं सर। खुशहाल हाँ, और क्या आपकी काम रहता है? और का साहब ये गांव में जैसे अगर कोई जैसे ये स्कूल है, स्कूल में हमने जो सहायता की है सब लोगों ने मिलके हमारी बात मान हुई है। जैसे ये स्कूल में ये स्कूल बना है, जैसे ये पटवारी माता है, ये इसका जैसे बगल में खरंजा था, जो भी खरंजा भी प्रधान जी से हमने कहा था। आपके यहाँ स्कूल कौन सी क्लास तक है यहाँ गाँव? यहाँ 10वीं क्लास तक है सर। गांव में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। ग्राम प्रधान की ओर से बेटियों को प्राथमिकता दी जा रही है। बेटी के जन्म पर महिलाओं का सम्मान किया जाता है। स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों के बीच प्रतियोगिताएं कराकर उन्हें सम्मानित किया जाता है, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। बसई मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत की ये कहानी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि योगी सरकार के कुशल नेतृत्व और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्र कैसे विकास के पथ पर अग्रसर है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन तक सरकारी योजनाएं स्थानीय स्तर पर सक्रिय लोगों के प्रयास के साथ मिलकर गांव की तस्वीर बदल रही है। बसई मोहम्मदपुर एक ऐसा उदाहरण है जहां जनभागीदारी और सरकारी सहयोग ने मिलकर एक पिछड़े गांव को आधुनिक सुविधाएं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले गांव में बदल दिया है। ग्राम पंचायत बसई मोहम्मदपुर में नेटवर्क 10 की टीम ग्रामीण भारत के लिए विशेष यहाँ रिपोर्टिंग की, जिन्होंने हमने जाना पूरी टीम ने कि यहाँ पर ऐसे अनमोल नवरत्नों की कंडीशन किस टाइप की है, या उन्होंने इस गांव के विकास के लिए क्या किया, या अभी तक क्या योगदान रहा। ऐसे तमाम लोगों से हमने यहाँ बात की और जाना कि उनका इस ग्राम पंचायत को चमकाने में कितना उनका महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, या पानी के क्षेत्र में हो, या तमाम ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे उनका सरोकार हमेशा जुड़ा रहा। ऐसे तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश की नेटवर्क 10 की टीम ने। इन्होंने बताया कि किसी ने तो लाइट में बहुत अच्छा योगदान दिया, किसी ने स्वास्थ्य में दिया, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ तमाम ऐसे विद्यालय खोले जाए जो कि उनके क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। तमाम ऐसे लोगों ने कि सुरक्षा की दृष्टि के हिसाब से यहाँ थाने की भी व्यवस्था कराई। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पहले जो फिरोजाबाद से लिंक रोड जो थी गांव को जोड़ने वाली, वो बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब थी। आज से 20 साल 25 साल पहले, 30 साल की बात करें तो बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से तमाम लोगों का आवागमन यहाँ पर प्रभावित होता था, जिसकी भी उन्होंने पूरी पहल की और पहल करने से वो इस गांव को निजात दिलाई। आज वर्तमान में बसई मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत में सारी वो मूलभूत समस्याएं से पूरी निजात है और किसी भी चीज के लिए कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। चाहे वो शिक्षा के लिए स्कूल ले लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल ले लीजिए, चाहे वो सुरक्षा के लिए थाना ले लीजिए, चाहे वो ग्राम पंचायत घर ले लीजिए, चाहे वो पानी की टंकी जो बनी हुई है, तमाम यहाँ यात्री आवागमन शहर के लिए होता है, उनकी तमाम यहाँ वाहनों की व्यवस्था भी, दूसरा यात्रियों के बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। इससे ये साबित होता है कि नेटवर्क 10 की जो टीम है उस मुहिम के तहत जो 9 लोग यहाँ पर जिनकी सेवाएं रही, बहुत सराहनीय सेवाएं रही, जिनको लगा कि वास्तविक इस तरह की जिम्मेदारियां हमें निभानी चाहिए और आगामी लोग जो नई जनरेशन है उसको भी ये जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। फिरोजाबाद से नेटवर्क 10 के लिए धर्मेंद्र कुमार सिंह।